तापसी बन्नू मेरे साथ है, तो मतलब मैं थोड़ी बहुत भी उनके नज़दीक पहुंच पाई अगर, तो बहुत बड़ी बात है। द वे शी रन्स, आई मीन मैंने फिल्म देखी, सबसे पहले तो मैं मुबारक कहूँगी आपको, क्योंकि लोग तो बाद में देखते हैं, हम पहले देख लेते हैं। और जो रिएक्शन मेरा या मेरे परिवार का था, आई मस्ट टेल यू इट्स अमेजिंग। माय किड्स वर वाचिंग एंड दे लव्ड इट। तो एक इंस्पिरेशन हो जाता है, स्पेशली माय डॉटर। तो उनको लगता है कि यू नो एक जज्बा जब आप पैदा कर देते हो, आई थिंक हाफ ऑफ द बैटल यू हैव वन। जी जी। आपके घर में भी वुमेन पावर ज्यादा है, आपकी सिस्टर है, ममा है, तो पहला रिएक्शन तो मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हेन दे सॉ द, आई डोंट थिंक दे हैव सीन द फिल्म। माय सिस्टर हैज सीन द फिल्म। ओके, क्या कहा उन्होंने? उसके हिसाब से मैं इतनी हीरोइक कभी नहीं लगी। मतलब वो होता है ना एकदम वो बड़े पर्दे का हीरो वाली फील जो होती है, वो कह रही है कि ये पहली बार ऐसा लगा देख के कि मतलब एक हीरो की एंट्री हो रही है, एक बड़ा हीरोइक सा कैरेक्टर है। मतलब अच्छी मुद्दे, अच्छी फिल्म, अच्छी परफॉर्मेंस तो पहले भी होती है, बट इसके अंदर ना वो लार्जर देन लाइफ वाली फीलिंग, बट कीपिंग द कैरेक्टर्स वेरी रियल, ऐसी वाली फीलिंग उसको पहली बार उसको लगा आई। तो वो कहते हैं क्या मतलब, वो कहते हैं ना एकदम सीटी मार वाली एक्चुअली फीलिंग आई है। पहली बार तेरी पिक्चर देख के कोई सीटी मार वाली वही फीलिंग आई है। मैंने कहा अच्छा चलो ये एक नया कॉम्प्लीमेंट है। और जब आप वो रेस के लिए तैयार हो रही थी, द वे यू वर, मतलब आप एक फ्री स्टाइल दौड़ती थी अपने गांव में, लेकिन जब आपको एक ट्रेनिंग के दायरे में बांधा जाता है रश्मि रॉकेट के किरदार को गाइस, तो उनका जो एक एक्सप्रेशन होता है ना नॉर्मल लड़कियां कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड शी गिव्स अ डैम, चल दौड़ते हैं बस। जी। सो जब शूट के दौरान रश्मि कह रही हूँ, इमेजिन तापसी, एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपसे आप गुजरी हैं, हाउ वाज इट? Was it like, I mean, I'm sure that was not easy. Oh, definitely it was not easy at all. मैंने मेरे कुछ 2.5 महीने पहले लॉकडाउन के पहले और कुछ 2-3 महीने लॉकडाउन के बाद वर्कआउट हुआ है मेरा, अग्रेसिव मतलब रिग्रेस वर्कआउट जिसको बोलते हैं ना। मतलब 2.5 महीने करा था ये सोच के कि और 3 महीने, मतलब टोटल 3 महीने कर लेती तो पिक्चर फ्लोर पे चली जाती, बट वो लॉकडाउन आ गया बीच में 5 महीने का, जिसकी वजह से एकदम रेडी थी बॉडी मेरी शूट करने के लिए, एंड फिर वो 5 महीने का गैप देना पड़ा। अब फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वो 5 महीने, मतलब वो ऐसा था कि मेंटेन कैसे करूँ ये बॉडी, तो घर में बैठे बैठे तो वर्कआउट हो नहीं सकता, और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना लंबा खींचेगा वर्कआउट, वरना घर में जिम बना लेती मैं कोई टेम्पररी सा। तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। किसी तरीके से कुछ करके मैंने अपना स्टैमिना मेंटेन रखा कि वर्कआउट दिन में 2 बार ही करती थी मैं। एक बार 45 फ्लोर चढ़ो या 2 किलोमीटर भागो पार्किंग में, और सुबह भी वर्कआउट करो, कुछ भी करके स्टैमिना बरकरार रखूंगी, मसल तो नहीं रह पाएगी, मुझे पता था। फिर वापस जब रिज्यूम किया, थैंक गॉड फॉर दैट स्टैमिना एंड थैंक गॉड फॉर दैट गुड हेल्दी डाइट जो मेरे को मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने रेकमेंड करी थी। कोई स्टेरॉइड की हेल्प नहीं ली थी मैंने, कोई शॉर्टकट नहीं लिया था। इस वजह से बॉडी ने वापस, मतलब मसल मेमोरी ने रिएक्शन दिखाना शुरू किया जब मैंने जिम में रिटर्न किया, एंड फिर वो 2.5-3 महीने के अंदर दोबारा वो रेडी हो गई बॉडी मेरी एकदम शूट करने के लिए, तब जाके हमने वो फाइनल रेसेस शूट करी हैं। जब इतना आप रिग्रेस शूट करते हैं, अपने बॉडी को आप अगेंस्ट विल आप पुश करते हैं, कभी ऐसा कोई मौका आया जब आप लगता है यार अब नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा पॉइंट जब तापसी को लगा कि यार अब, लेकिन अगेन यू स्टूड एंड अगेन यू? एक ही बार ही आया था, जब शूट स्टार्ट हुई थी 2 दिन तो मैंने बड़ा मज़ा एंजॉय किया, भागना पसंद है मुझे तो मैं बड़ी मज़े से भागी। तीसरे दिन अब होता क्या था, जोश में भागने के चक्कर में मैं, रिकवरी मेरी अच्छी होती नहीं थी और मैं दोबारा भागने का शॉट देने लग जाती थी। तीसरे दिन मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया, तो एक रेस के बीच में मेरे पैर उठना बंद हो गए, मसल मेरी टाइट हो गई और मुझे चला भी नहीं जा रहा था, तो हमें सब कुछ रोकना पड़ा। कुछ 2-2.5 घंटे का ब्रेक हुआ जिसमें मेरे को किसी तरीके से फिजियो ने इस लायक बनाया कि मैं चल सकूं। उसके बाद डर लग गया सबको, मेरे को सबसे ज्यादा एक्चुअली। मैंने कहा इतना बड़ा मतलब बजट की फिल्म जो है वो मेरे कंधों पे, और मैं यहाँ पे अपने पैर उठा नहीं पा रही हूँ, भागूंगी कैसे? तो वो डर मेरे अंदर बैठ गया था। पर मेरे जो ट्रेनर्स थे वो श्योर थे कि हो जाएगा ये ठीक, और इतना बेहतर होगा कि आपका जो स्पीड था पहले भागने का उससे बेटर आपको करके देंगे। That's because of your dedication. मेरे को डर था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट वो कहते नहीं होगा। 4 हफ्ते लगे, एक्वा थेरेपी से लेके कितनी थेरेपीज करी मैंने, अपना यहाँ तक कि अपना रनिंग स्टाइल बदल दिया मैंने, क्योंकि जो पहले वाला स्टाइल था उसकी वजह से उस मसल पे ज्यादा जोर पड़ रहा था।
तो वो अनलर्न किया, एक नया स्टाइल लर्न किया, जिसकी वजह से वाकई में 0.2 सेकेंड्स बेटर हो गई मेरी स्पीड जब तक मैंने फाइनल रेसेस भागने के लिए मैं पहुंची। तो वो जो झटका था ना, बट जब मेरी पैर नहीं उठ पा रहा था रेस के बीच में, वो बहुत मुझे डर लग गया था। रश्मि रॉकेट बात करती है जेंडर को लेकर के जो पक्षपात करते हैं उनके खिलाफ, और वुमेन मतलब औरतों के सम्मान की आप बात करती हैं, खड़ी होती हैं। तो कितनी जागरूकता आपको लगता है? जैसे आपने कहा कि आपकी सिस्टर ने कहा कि पहली बार ऐसे लगा कि हाँ, एक हीरोइक एंट्री है, या फिर हीरोइक जो इमेज है वो सामने आया है। बाकी जो आपके फैंस, आप तो इतने टाइम से आप बन चुकी हैं, वो एक जहां पहुंचना था, एक यू हैव योर ओन पाथ। जैसे ये अलग अलग ट्रैक्स दिख रहे हैं ना, मेरा सोलो ही है, तापसी ने मेरा सोलो ट्रैक उन्होंने चुन लिया है, एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड इट गाइस। मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम था जब हीरोइंस को इतना मौका नहीं मिलता था। दे से दैट, आई मीन पहले जमाने में, नॉट पहले जमाना, ऑल्सो 90s, अभी कुछ 10-15 साल पहले भी इतना उनको सोच करके फिल्में नहीं लिखी जाती थी। नाउ इट हैपेंस, इट हैपेंस। सो वो बदलाव में तो आप लोगों का हाथ है ना। हाँ, मतलब मैं भी विद्या बालन, there's so many of us together, सबने एक एक कदम साथ में मिलके बढ़ाया तो इतना बड़ा चेंज आ पाया। अभी भी कहते हैं ना दिल्ली दूर है, बट हम You're there, almost. हम ना देख सके एकदम इक्वल सिचुएशन, बट आगे आने वाली जो जनरेशन है वो जरूर देखेगी अगर हम गिव अप ना करें। आप एक लाइन कहती हैं फिल्म में, यहाँ पर बैठता है वो, कोशिश करना, हाँ, हार जीत तो परिणाम है, हाँ। कोशिश हमारा काम है। वेरी नाइस। हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। बहुत खूबसूरत लाइन है। आई थिंक ये एक स्लोगन बन जाएगा बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। आई होप बन जाए, क्योंकि इससे वो जो डर होता है ना ट्राई करने का, कोशिश करने का, वो शायद हट जाए। क्योंकि हर बारी कोशिश करने से इंसान घबराता क्यों है कि क्या मैं फेल ना हो जाऊं। एग्जैक्टली। तो तुम्हारा कोशिश करना ही शायद किसी और की हिम्मत बांधे। एग्जैक्टली। तो वो यही सोच के हम सारे जैसे कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने की, कुछ नया लाने की, कि साथ साथ क्या होगा, नहीं चलेगी, फेल हो जाएंगे, बट एटलीस्ट लोगों को लगेगा कि किसी ने कोशिश तो करी, बिल्कुल, वो ही हिम्मत देगी। आपने अभी ये बात करी कि फेल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी जब आपने फिल्मों में एंट्री की थी तब भी ये था, यू स्टार्टेड फ्रॉम साउथ। वो बैड लक से गुड लक एक झटके में आया तापसी, मतलब यू हैव वर्क टुवर्ड्स दैट। आज जब अपने आप को देखती है, व्हेन यू लुक बैक, एक टाइम था, लाइक आई स्पोकन टू विद्या बालन, कहती है मुझे तो करार ही दे दिया गया था कि ये तो पनौती है, लेकिन आज देखो व्हाट शी इज। सो आई बहुत शॉर्ट में अगर आप बता पाए, हाउ डू यू सी योर जर्नी दैट वे? दैट वे इट्स रियली देयर, क्योंकि मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा जेन्युइनली, ये सोच के कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी ना अगर नहीं चली तो। मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर ज्यादा से ज्यादा ये हुआ एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी तो जिंदगी थोड़ा खत्म हो जाती है, कुछ और ट्राई कर लूंगी अगर ये नहीं चली तो। आपने इंजीनियरिंग की थी? हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं वो कर लूंगी, MBA कर लूंगी, नहीं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगी ना लाइफ का। मेरी जिंदगी थोड़ा खत्म हो जाएगी अगर ये खत्म हो गया तो लाइफ में कुछ करने की कोशिश करना नहीं छोड़ना। यार ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सीरियसली। मतलब जो बच्चे नहीं कर पाते, एक्टिंग के लिए कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और नहीं कर पाते तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लुक एट हर, आई मीन वो अगर आप जर्नी देखें, हीरो ऐसे ही नहीं बनता है। यू हैव टू सी, यू हैव टू रीड अबाउट द पर्सन कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। आज पहुंच गई, लेकिन कैसे पहुंची, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तापसी, 2 बहनें हैं आप घर में। पहले जमाना था जब कहते थे यार लड़कियां हो गई, पता नहीं लड़का होता तो क्या होता, मतलब लाइफ कुछ और होती। लेकिन कुछ लोगों के लिए लड़कियां ही प्राउड होती। जी। हाउ अबाउट योर पेरेंट्स? वो तो वही बता सकते हैं, बट मेरे घर में क्योंकि ऑप्शन ये था नहीं लड़का कि मैं कंपैरिजन कर सकूं कि लड़के के साथ होता तो ऐसा होता, लड़कियां हुई हैं तो ऐसे है। मेरे घर वालों ने 2 लड़कियों के बाद डिसाइड किया भाई यही बहुत है, यही बहुत है हमारे को, इन्हीं को संभालने बहुत है। तो हम कभी ऐसा लगा तो नहीं हमें, बाकी मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए वो है भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना आज कहाँ है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OTT प्लेटफॉर्म में हाल ही में आपकी फिल्म हसीन दिलरुबा भी रिलीज हुई, और अब रश्मि रॉकेट, तो जी OTT से प्यार हो गया? कि OTT ने ना अनएक्सपेक्टेडली, बड़ा सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है। मतलब मैं बहुत रिलक्टेंट थी ऑनेस्टली जब हसीन दिलरुबा आ रही थी, कि क्योंकि ये सारी पिक्चरें हमने इस नजरिए से नहीं बनाई थी कि कभी OTT पे रिलीज करनी पड़ जाएंगी। तो एकदम से अपना पूरा ट्रैक बदलना सोच का कि अच्छा अब ये OTT पे कैसे रिसीव होगी, पर 1 सेकंड के लिए
चाहे वो प्री रिलीज प्रमोशन समय में हो या रिलीज टाइम में हो या बाद में उसका रिएक्शन के टाइम हो, एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि थिएटर वाला बज नहीं है। इनफैक्ट रिएक्शन जो मतलब सरहदों पार इतने अलग अलग कंट्रीज से जो रिएक्शन आ रहे थे, वो इतनी जल्दी मेरे को थिएटर रिलीज की फिल्म के नहीं मिलते जितने इसके मिल रहे थे। एग्जैक्टली। तो वो मेरे को एक बहुत पॉजिटिव साइड ऑफ ओटीटी देखने को मिला जो मैंने कभी पहले एंटिसिपेट नहीं किया था। सो दिस टाइम आई एम अ लिटिल मोर प्रिपेयर्ड। घर बैठे फिल्म के मजे लो, ये ओटीटी ने हमें दे दिया। जी। स्पेशली लॉकडाउन का टाइम, जब आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप परेशान थे, ऐसे में फिल्में देखना, कंटेंट देखना, सीरीज देखना, और ओटीटी ने चाहे इंटरनेशनल फिल्म्स हो, नेशनल फिल्म्स हो, घर बैठे आपको दे दिया मौका। आपको मौका मिला ओटीटी में कुछ और देखने का, बिकॉज यू वर शूटिंग, आई नो आई वाज शूटिंग इन द मतलब सेकंड लॉकडाउन में बहुत कम मैं घर में थी, पर फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत थी। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान। मैंने शिट्स क्रीक देखा था, एक सक्सेशन नाम का शो आया है हॉटस्टार पे, वो देखा था। मैंने बॉम्बे बेगम्स देखा था इस बारी जो आया था। मैंने काफ़ी मतलब ओटीटी कंटेंट पे मैंने पहले कोई फेवरेट बन गया ओटीटी में? एक्चुअली मेरे दिल से मतलब मैं एक्चुअली रोई थी जब शिट्स क्रीक खत्म हुआ था, क्योंकि मैं पता सेव कर रही थी मैं एपिसोड उसके कि यार नहीं ये ना ब्रेकफास्ट के टाइम देखेंगे, ये लंच के टाइम देखेंगे, खत्म ना हो जाए, ये लास्ट सीजन है। तो ऐसे बचा बचा के मैंने उसके एपिसोड देखे हैं। So that was something। ये जलवा है ओटीटी का बेसिकली। तापसी, ओटीटी पर आपकी नजर में कौन है जिसने सबसे ज्यादा स्टारडम बटोरा है? आई थिंक आई रियली फील विक्रांत बेनिफिटेड अ लॉट। मतलब उनका जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ओटीटी के माध्यम से और हाँ, वो ओटीटी ने काफी उनको सपोर्ट किया है। विक्रांत मैसी की बात कर रहे हैं तापसी, अभी उनकी फिल्म आपने देखी होगी। तापसी, आप तो अब यू हैव हिट द ग्राउंड, आई मस्ट से। लिटरली हिट द ग्राउंड, हम यहीं पर हैं। उन्होंने दौड़ना भागना शुरू किया, अब वो अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी में भी है, उसके बारे में कहीं हम बाद में बात करेंगे। उसकी भी तैयारी चल रही है फुल ऑन। आज जब तापसी अपने आप को देखती हैं, जैसे कि मैंने ट्रैक्स की बात की, यू हैव सिलेक्टेड योर ट्रैक एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड इट। जी। विमेन सेंट्रिक फिल्में, जब औरतों की हम बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, तापसी, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ सिलेक्टिंग अ फिल्म? जब आप क्योंकि आप हर मुद्दे को आप टच अप ऑन कर रही हैं। मैं ना मुद्दा सोच के पिक्चर एक्चुअली नहीं उठाती हूँ, वो कोइंसिडेंटली ऐसा होता है मेरे पास आपके पास आ जाता है। ऐसी आती है। मैं ये सोच के उठाती हूँ कि यार ये पिक्चर पे मैं पैसा खर्च करूंगी देखने के लिए इसको या नहीं। मैं अपना जिंदगी का वो कीमती समय, वो 2-3 घंटे जो कभी वापस नहीं आएंगे, वो इस पिक्चर पे लगाऊंगी कि नहीं, कि लगेगा यार टाइम वेस्ट हो गया। तो वो सोच के मैं पिक्चर उठाती हूँ। उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है जब मैं सोचती हूँ कि यार ये कुछ नया है मेरे लिए करने को कि नहीं, ये डायरेक्टर के साथ काम करने को मजा आएगा कि नहीं, या मतलब ये बहुत आसान है मेरे लिए करना तो मजेदार नहीं है। क्योंकि आसान है तो फिर आप मतलब ऐसा बोर हो जाओगे वो कर करके, कुछ आपको भी नहीं पता ना अगर आप कैसे करने वाले हो वो चीज, तो आप कुछ नया लेके आते हो उसके अंदर। तो तापसी आ रही हैं ओटीटी पर, और आप पहले भी उनकी फिल्म देख चुकी हैं, अब भी देखेंगे। और रीच जो है गाइस, वो घर पे बैठे जब पूरा का पूरा परिवार वो फिल्म देख रहा होता है, खास तौर पर आप जिस तरह की फिल्में करती है, आई थिंक ये फैमिली, ये इस बार फेस्टिवल रिलीज है मेरी, मतलब बाकायदा ये सोच के बनाई है कि दशहरा पे पूरा परिवार साथ में बैठ के देखेगा पिक्चर ये और एंजॉय करेगा। इसके अंदर नाच गाना भी है, इसके अंदर आपको एड्रेनलिन रश होता है वो भी मिलेगा, एक तरह से आपका टेक अवे भी होगा, कुछ को उसको सोचने पे भी कुछ मजबूर करेगा और आपको थॉरोली एंटरटेन रखेगा, साथ में आपको एक चीज जो है वो सोचने पे भी मजबूर करेगा। बहुत रेयर ऐसी फिल्में मिलती हैं जिसमें एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये मुझे लगता है मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली।